लिंग दर्शन मात्रेन वा नियमेन शिवप्रदम्। शिवलिंग का नित्य प्रति दर्शन करने मात्र से भी जीव का कल्याण है। शंकर जी पर जल चढ़ाना वगैरह तो दूर की बात है, केवल दर्शन भी कर ले तो जीव का कल्याण है। इसलिए शिवलिंग के पूजा की बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है? बोले अंगुष्ठाद्वापि तथा पूजिम इच्छान्ति केचन लिंग कर्मणि सर्वत्र निषेधोस्ति न कदाचित्। यदि किसी को शिवलिंग न मिले तो अपनी मुट्ठ बंद करे और अपना अंगूठा उठा ले, तो ये भी शिवलिंग बन गया। इसलिए यदि कहीं शिवलिंग ना मिले, आप ट्रेन में हैं, प्लेन में कहीं जा रहे हैं, शिवलिंग ना मिले और आपका नित्य नियम है शंकर जी पे जल चढ़ाने का, तो मुड़ बंद करिए और इसी पर जल चढ़ाइए। थाली में इसको रख लीजिए इस तरह और इस पर जल चढ़ाइए और शंकर जी का स्मरण करिए, तो इस पर जल चढ़ाने से भी शंकर जी को जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। शास्त्र कह रहा है, स्पष्ट श्लोक दे दिया, अंगुष्ठाद्वापि तथा पूजम इच्छन्ति केचन। पूजा करने की बस इच्छा हो। शंकर भगवान कहते कोई बहाना मत लगाओ कि हम मंदिर नहीं जा पाए, ये हुआ वो हुआ। कोई बहाना लगाने की, आपकी पूजा की इच्छा हो, जहाँ चाह है वहां राह है। Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह है वह राह है। आपकी इच्छा है पूजा करने की, आप मुठ बंद करिए, अंगूठा खड़ा कर दीजिए, वहीं शंकर जी प्रकट हो जाते हैं ना। इसलिए जहाँ चाहे वहां शिवलिंग की आप कल्पना कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहीं शिवलिंग का स्मरण कर लीजिए, वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाते। तो शिवलिंग को प्रकट करने के लिए कोई विशेष जगह जाने की न होने पर सामर्थ्य आवश्यकता नहीं, बस आवश्यकता है श्रद्धया शिव भक्त्या दत्तम शिव पदप्रदम अथवा प्रणव नित्यम जपे दश सहस्रकम। श्रद्धा पूर्वक शंकर भगवान की उपासना करे तो शिव जी की भक्ति मिलती है। नित्य रूप से 10,000 बार प्रणव का जप करने वाले जीव का सदा कल्याण होता है। इसलिए ओंकार का 10,000 जप, ओम 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 ओम, इस प्रकार से 10,000 बार का जप बताया। ओंकार का 10,000 जप होना चाहिए। अब ओंकार की इतनी महिमा है, ओंकार की इतनी महिमा है कि नित्य प्रति जो ओंकार का प्रणवाक्षर का प्रयोग करता है, गुरु से कृपा प्राप्त कर कर प्रणवाक्षर का जप करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं रह जाती। उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं रह जाती। इसलिए कहते हैं ओंकार केवल शारीरिक रोगों को दूर नहीं करता, अपितु मानसिक रोगों को दूर करने के लिए ओंकार का प्रयोग किया जाता है। और आजकल के समय की सबसे बड़ी समस्या शारीरिक दुख नहीं, अपितु मानसिक दुख है। मानसिक दुख है। इसलिए नाथ मन के दुखों को दूर करने के लिए प्रणवाक्षर का प्रयोग है। मन में आने वाले अनैच्छिक ख्यालों को नियंत्रित करने के लिए, अनवांटेड थॉट्स को नियंत्रित करने के लिए प्रणव का जप किया जाता है। इसलिए इसमें आवश्यकता है कि प्रणव को सही विधि से जपा जाए। देखिए ना, ये 5 अक्षरों से युक्त मंत्र है, इसलिए जब आप इसमें पहला अक्षर बोलते हैं तो आपके शारीरिक दुख दूर होते हैं। यानी ओंकार बोलने के लिए आपने अ जैसे प्रयोग किया तो शरीर की पीड़ाएं दूर होती हैं, क्योंकि ये सारे नर्वस सिस्टम को खोलता है। अ बोलते ही सारे वेन्स आपके नर्वस सिस्टम खुलने लगता है। इसलिए शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए अकार का उच्चारण है। ऊ जब आप बोलते हैं तो आपकी मानसिक विचार शक्ति स्थिरता पर आती है। उकार बोलने से मन की स्थिरता। देखिए ना, इसलिए व्यक्ति को जब शरीर के दर्द होते हैं उसके मुंह से अ का उच्चारण निकलता है। जब शरीर में कहीं कुछ लग गया तो व्यक्ति को आ लग गया, तो उसको आ का उच्चारण होता है जब शरीर पर कुछ कष्ट होता है। लेकिन जब उसके मन पे कुछ कष्ट होता है तो वो क्या करता है? रोता है।
किसी से झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, मन पे वेदना आई तो रोएगा। तो जब रोएगा तो आ करके नहीं रोता, जब रोएगा तो ऊ का शब्द आता है। रोने वाले में बुद्धि को नियंत्रित रखने का काम मकार करता है। क्योंकि जब भी आप कुछ सोचेंगे तो म बोलने समय मुंह खुल नहीं जाता, म बोलने समय मुंह बंद होता है। अब बोलिए, बोल कर देखिए, म बोलने समय में में मुंह बंद होता है, मुंह खुलता नहीं। अब मुंह खोल के माँ बोल के दिखाइए, आ बोलिए, आ, मुंह खुल गया, आ, मुंह खुल गया। अब माँ कितनी कोशिश करिए, मुंह खोलिए और माँ बोलिए, बोल के दिखाइए मुझे। आ रहा है बोलने? आएगा ही नहीं। लाख कोशिश करने पर भी मुंह खुला रखकर आप अ बोल सकते हैं, लेकिन मुंह खोलकर आप माँ नहीं बोल सकते। अ बोल लेंगे, माँ नहीं बोलेंगे। ट्राई कर देखिए, माँ नहीं बोल सकते। माँ आपकी विचार शक्ति को, मेंटल, देखिए एक फिजिकल ऊ आपकी मेंटल, और माँ आपकी बुद्धि की क्षमता को, ब्रेन डेवलपमेंट, बुद्धि की क्षमता को बढ़ाता है। जो नाद है, ये नाद आपको भक्ति प्रदान करता है, और जो बिंदु है ये ज्ञान का प्रतीक है, आपके जीवन में ज्ञान लाता है। इसलिए जब भी आदमी कुछ सोचता है, जब आदमी बुद्धि का प्रयोग करता है, आपसे पूछा जाए आपने सुबह क्या खाया था, अब आपको याद नहीं रहेगा तो आप करेंगे क्या खाया था, आज मैंने क्या खाया था। तो बुद्धि पर जब भी जोर देना है तो आप हाँ, आज मैंने खीर और जलेबी खाई थी। तो जैसे ही आप बुद्धि पर जोर देते हैं तो मकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए ओम में मकार बड़ा और अ और उकार कम कम मात्रा में चलने चाहिए। जब भी ओम का आप उच्चारण करें, एक अलग सी वाइब्रेशन अगर आपको अनुभव करनी है तो आप देखिएगा, बड़ा, इस तरह से ओम बोला जाता है। लोग क्या करते हैं, ओंकार बोलने समय ओ को बड़ा लगाते हैं। तो जब आप बड़ा बोलेंगे तो सारी एनर्जी बाहर जा रही है, और जब मुंह बोलना है तो मुंह खोल के मुंह बोला नहीं जा सकता। मुंह आप बंद करके मुंह बोलेंगे तो सारी एनर्जी अंदर जागृत होती है। क्या विस्तृत, क्या छोटा, ये सब गुरुजी बताते हैं। इसलिए कभी ओंकार लगाने समय ऐसे आप बैठिएगा, नेत्र मूंद लीजिएगा, और फिर श्वास भीतर बाहर श्वास पर केंद्रित होते हुए, पीछे की बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को, और फिर आप ओंकार लगा कर देखिएगा। आप अनुभव करेंगे आपके भीतर एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी आएगी। सबसे बड़ी बात, प्रातः काल के समय में इसको लगाइए, सुबह सुबह, और आपको संभव हो ना, सुबह के जो राग होते हैं, प्रातःकाल का एक राग होता है अहिर भैरवी, अहिर भैरवी लगा लीजिए बांसुरी पर या किसी चीज पर, और फिर आप इसको ओंकार लगाइए। आप एक अलग ही अपने अंदर का आनंद अनुभव करेंगे। अंदर की आनंद की अनुभूति करनी है तो ये कार्य जरूर करिएगा। बाहर तो बहुत घूमने जाते हैं, कभी अपने अंदर घूमने जाइए। बाहर लंदन, पेरिस, यूएस, यूके, सिंगापुर, दुबई सब घूम कर आते हैं, कभी अपने अंदर जाइए। बाहर सब देखा, एक बार अंदर जाके देखो कितना मजा है। अंदर की जर्नी अलग है, अंदर की यात्रा बहुत अलग यात्रा है। इसलिए अंदर की यात्रा, हाँ, ये तो बोलते गोवा है? तो इसलिए अंदर की यात्रा करो। अंदर की यात्रा बड़ा रस देती है, बहुत सुख देती है अंदर की यात्रा। अंदर घूम कर देखिए, कितने लोग गए अंदर घूमने, कभी गए कभी आप अंदर घूमने? कभी अंदर घूम कर आइएगा, बहुत अच्छा लगता है। इतना सुख है अंदर घूमने में कि आपको बाहर का कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप 10 मिनट करके देखिएगा, फिर आपको ऐसा लगेगा किसी से बात भी न करें, अब इतना अंदर अच्छा लगता है।
अंदर की यात्रा, इनर जर्नी बहुत सुख देती है। विच इज सेल्फ रियलाइजेशन, नो योर सेल्फ, अपने आप को जाने, बड़ा सुख है इसमें। तो नाथ शंकर भगवान ने ये दिव्य ओंकार की महिमा बताते हुए नमः शिवाय के मंत्र का जप की महिमा बताई और कहा द्विजानाम च नमः पूर्वम अन्येषां च नमो अंतकम। स्पष्ट कह रही है शिव महापुराण। और किसके मुख से ये वचन है, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा नाथ। किसके मुख का ये वचन है? सुध गोस्वामी कहते हैं, शंकर जी स्वयं कह रहे हैं क्या, द्विजानाम च नमः पूर्वम। जो द्विज है यानी ब्राह्मण है, जिसका यज्ञोपवीत हुआ है, उसको नमः पूर्वम, पहले नमः फिर शिवाय बोलना चाहिए। कल मैंने आपसे कहा था ना, उसको पहले नमः फिर शिवाय बोलना चाहिए। और अन्येषां च नमो अंतकम, अन्यों को नमः अंत में बोलना चाहिए। जो ब्राह्मण नहीं है, इतर ब्राह्मण है, उसको नमः बाद में बोलना चाहिए। अंतकम स्त्रीणाम च केदित इच्छन्ति, जितनी स्त्रियां हैं चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, नमो अंतम च यथा विधि। स्त्रियों को तो कभी भी नमः अंत में ही बोलना चाहिए। इसलिए स्त्रियां जब भी जल चढ़ाएं, पुरुष भी अगर ब्राह्मण है या तो नमः शिवाय ठीक है, लेकिन ब्राह्मण नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, द्विज नहीं है, ऐसों को शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः ये जपना चाहिए। नमः शिवाय नहीं, शिवाय नमः। ये शिव महापुराण कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से आया है, हम नहीं कह रहे आपसे। इसलिए जो श्लोक है मैं स्पष्ट रूप से श्लोक बोल दे रहा हूँ, ताकि आपको ये कंफ्यूजन न रहे कि गुरुजी अपनी मर्जी से कुछ बोल रहे हैं। मैं शास्त्र का श्लोक सुनाकर ही आपको उसका अर्थघटन कर कर बता रहा हूँ। तो नाथ जो द्विज नहीं है, उन्हें सदा शिवाय नमः का जप करना चाहिए। और विप्र स्त्रीणाम नमः पूर्वम इदम इच्छन्ति केचन पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवे। कहीं कहीं स्त्रियों के लिए भी नमः शिवाय का जप दिया है, लेकिन उसको फिर 5 कोटि यानी 5 करोड़ जप करने पर नमः शिवाय का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए स्त्रियों को प्राय शिवाय नमः का जप करना चाहिए, शिवाय नमः का जप करना चाहिए। कहाँ जप करें नाथ? नमः शिवाय या शिवाय नमः का कहाँ जप करें? कहे अपने घर में जप करने की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल मिलता है यदि आप गौशाला में गाय के समक्ष बैठकर जप करते हैं। घर में एक माला, एक ही माला है, यही एक माला आपने गौशाला में गाय के सामने जप की तो वो एक माला 10 माला हो गई, 10 माला हो गई। किसी जलाशय के निकट बैठने से भी 10 गुना फल घर की अपेक्षा अधिक है। जलाशय, पानी के किसी सोत्र के पास बैठकर जप करने से भी अधिक है। बेल, तुलसी, पीपल का वृक्ष, इनके मूल में जप करने से जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल है। नदी का किनारा हो तो उससे भी अधिक, तीर्थ हो तो तीर्थ की नदी हो तो उससे भी अधिक। इस प्रकार से 10 गुना फल बढ़ता जाता है, 10 गुना फल बढ़ता जाता है। तो सबसे अधिक फल कहाँ है? ऐसे सब बताया। सूर्य ग्रहण के समय कैसे जप करने से फल मिलता है, जन्म नक्षत्र पर जप करने का क्या फल है, सब बताते हुए कहते हैं जन्मक्षरे च व्रतान्ते च सूरागोमपविदु महत्तां सगला कालश्च कोट्यार्क ग्रहण विधो। बोले सूर्य ग्रहण और अन्य सुंदर पक्षों में भी जप करने का जो फल है उससे कई गुना, करोड़ गुना अधिक फल मिलता है अपने गुरुजी के चरणों में बैठकर जप करने से। महत्ताम संग कालश्च कोट्यार्क ग्रहण विधु। कोट्यार्क, करोड़ गुना फल बढ़ता है कब? बोले महत्ता, महात्माओं के संग बैठकर जप करने से, सदगुरु संत के चरण में बैठकर जप करने से।
इसलिए गुरुदेव की सन्निधि में जप करने का अनेक अनेक फल, करोड़ गुना फल बताया। जहाँ आप घर में एक माला जपते हैं, गुरुजी के आश्रम में गुरुजी के पास बैठकर एक माला जपने से 1 करोड़ गुना माला का फल मिल जाता है। इसलिए आश्रम में आप माला, गुरुजी के पास में एक माला जप के भी आपकी छुट्टी है, लेकिन घर में आपको 16 माला पूरी करनी है। लेकिन वही आप गुरुजी के पास बैठे हैं तो एक माला भी जप लें तो आपको कृपा मिल जाती है। तो ये माला की संख्या का भेद है। इसलिए स्थान का भेद बताया, समय का भेद बताया,